Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is इंडियन ब्लॉगर पूजा। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीरियड से रिलेटेड एक और जानकारी के बारे में, एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम पे आपका जो इनर थाइज है या आपके हिप्स हैं वहाँ पे आपको रैशेज हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो ऐसा क्यों होता है और आप किस तरीके से इन सब चीज़ों से बच सकते हो? तो बच्चों का तो आप देखते हो कि जब डायपर पहनते हैं तो बच्चे डायपर में रैशेज क्रीम आती है वो सब लगा लेते हैं, लेकिन रीजन ना बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। जिनके बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। नहीं तो एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी हम पैड्स यूज़ करते हैं तो पैड यूज़ करने पे अगर आप पैड्स को बहुत बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पैड को यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि आप अब चल रहे हो, घर का काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बाहर आ रहे जा रहे हो, तो उन सब चीज़ों में आपका जो इनर थाई है वो पैड से रगड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रैशेज होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये दिक्कत इस हद तक बढ़ जाती है कि उनको उठने बैठने में और चलने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनर थाइज के जो रैशेज होते हैं वो बार बार आपके पैड से रगड़ रहे होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो पैड्स हैं उसको 4 से 6 घंटे मैक्सिमम, चाहे आपको पीरियड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको अपने पैड को चेंज करते रहना है ताकि आपको रैशेज ना हो। दूसरी चीज़ का इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बार क्या होता है कि जब पीरियड्स होते हैं तो पैड के बाहर ना ब्लड फैल जाता है, आपके थाइज वगैरह पे लग जाता है, और वो जैसे ही बाहर की डर्ट में, बाहर जो जर्म्स है उसके कांटेक्ट में आता है ब्लड, तो वहाँ पे वापस से रैशेज होने शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों को हल्के हल्के दाने भी होते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए अगेन, क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर आप इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखोगे तो रैशेज आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप जब भी पैड चेंज करते हो तो जाके आप अपना पूरा जो इनर पार्ट है, वजाइनल एरिया है, उसको अच्छे से क्लीन करो जिससे आपको रैशेज नहीं होंगे। क्लीन करने के बाद आपका जब वजाइनल एरिया और इनर थाई जो है अगर वो गीली रहती है तो गीले पे ही आपको नया पैड नहीं लगाना चाहिए, उसको टिश्यू की हेल्प से सोख लो, उसके बाद ही आप नया पैड का यूज़ करो ताकि आपको रैशेज ना हो। देन आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, बहुत बार क्या होता है कि जो पैड की क्वालिटी है ना, अगर आपने कोई नया पैड लिया है और आपको हर बार रैशेज हो रहा है तो आप ये भी देख सकते हो कि जो पैड की क्वालिटी में भी वो आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप दूसरा पैड लो और पैड की कंपनी बेसिकली आप चेंज कर लो, तो आप देखोगे कि रैशेज जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप रैशेज से आप छुटकारा पा सकते हो। देन अगर रेगुलरली आप फेस करते हो या हर पीरियड में आप फेस करते हो कि रैशेज होते हैं, बिकॉज कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा फ्लो होता है जिसकी वजह से भी दिक्कत होती है, तो आप ऐसे में अपनी गायनी से कंसल्ट कर सकते हो और उससे ऑप्टिकल क्रीम जो है उसका वो मांग सकते हो, वो आपको रिकमेंड कर देंगे। बेसिकली एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जो आपको हेल्प करती है। तो पीरियड्स के दौरान और वैसे भी अगर आपको फ्रिक्वेंटली रैशेज होते हैं तो आप इसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका जो रैशेज है आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। देन एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप वहाँ पे पाउडर का यूज़ कर सकते हो। कोई भी अच्छी ब्रांड का पाउडर आप लेके वहाँ पे लगा सकते हो जब भी आपको रैशेज फील होता है, तो उससे भी आपके जो रैशेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। तो पीरियड्स के दौरान अगर रैशेज होते हैं तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखना है पीरियड्स के टाइम पे। वैसे हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन पीरियड के टाइम पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पीरियड्स हो रहे हैं, फ्लो होता है, तो ब्लड जो होता है वो ऑलरेडी गंदा होता है। गंदे से मतलब लाइक आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, बेड सेल्स होते हैं, वो सब निकलते हैं। तो उसमें अगर बाहर के जो डेड सेल्स हैं वो उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो रिएक्ट करेंगे और उससे रैशेज या फिर दाने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बिल्कुल भी जो रैशेज हैं वो नहीं होंगे। तो पीरियड्स को बहुत फ्रिक्वेंटली, पैड को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करो, पाउडर यूज़ करो, एंटीसेप्टिक क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे गीले में पैड्स मत लगाओ। तो बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना और आप देखोगे कि रैशेज से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल गया है। तो होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।